सीजेरियन डिलीवरी के द्वारा अगर आप बच्चे को जन्म देने वाले हैं और उसके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2025 के अंदर अगर आप मुहूर्त सर्च कर रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं बहुत डिटेल में आपको ये जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप बात को पूरा समझें मैं जो बताना चाह रहा हूँ। मैं प्रत्येक तारीख यहाँ पर बता रहा हूँ, जो आपके लिए शुभ हो सकती हैं। मैं पंचांग से ही ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि सीज़ेरियन डिलीवरी के शुभ मुहूर्त की जब हम बात करते हैं, तो इसमें मुहूर्त वो नहीं है कि इसमें राहु काल देखा जाए, या फिर इसमें कोई अभिजित मुहूर्त देखा जाए, या फिर इसमें गुलिक काल देखना चाहिए। उस प्रकार का कोई भी मुहूर्त यहाँ पर नहीं देखना है। इस बात को खास आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? क्या-क्या मुहूर्त में देखना है, उसको थोड़ा-सा हल्के में समझ लीजिए, फिर मैं पूरी तारीख यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें डेट मायने नहीं रखता, ये भी आपको क्लियर कर दूं शुरुआत में। सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय, और समय में हमें किस प्रकार से समय को निकालना है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वो है उस दिन का वो पर्टिकुलर लगन। जिस लग्न के अंदर चार्ट जब तैयार हो रहा हो, तो ग्रह स्थितियां उस समय किस प्रकार से हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे का जिस समय जन्म हो रहा है, उस समय सौरमंडल में ग्रह स्थितियां किस प्रकार से, वो एक फोटो कैसी है। जिस समय बच्चे के जन्म कुंडली में राजयोग बने, किसी प्रकार के दुर्योग बच्चे के कुंडली में ना हो, बच्चे का जन्म काल सर्प योग में ना हो, गंडमूल में उसका जन्म ना हो, या फिर किसी प्रकार से कम वो रहित हो, और शुभ योग उसमें अच्छे हों। खासकर जीवन में राजयोग हो, लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, खासकर चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र, और उसमें भी चंद्रमा प्रत्येक 2 दिन में बदल जाता है। क्योंकि हो सकता है जो मैं डेट आपको उस समय बता रहा हूँ पंचांग के द्वारा, हो सकता है उस समय डिलीवरी ना हो रही हो, या उस समय डेट ना पड़ रहा हो। तो इसलिए आपको ये बात खासकर ध्यान में रखना है कि चंद्रमा की सिचुएशन उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये बातें कम से कम आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम यहाँ पर डेट वाइज चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, ये तमाम प्रकार की चर्चाएं आपको समय समय पर प्राप्त होती हैं। तो अगर हम जनवरी में प्रयास कर रहे हैं और डॉक्टर ने जनवरी में यहाँ पर समय दिया है, तो उसके लिए आपको शुरुआती दौर में देखा जाए, क्योंकि 25 में परिवर्तन भी ग्रहों का काफी है, तो मीन में फिलहाल देखा जाए तो चंद्र राहु की युति का योग बनेगा। इसलिए शुरुआत के दौर में जब मीन के चंद्रमा रहेंगे, उस समय क्योंकि राहु का परिवर्तन हो चुका होगा, तो वो शुभ नहीं है। इसलिए 10 और 11 तारीख जनवरी के अंदर सबसे पहले नोट कर लीजिए। ये आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे रोहिणी, कृतिका और शुक्रवार, शनिवार के दिन ये आप प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद आगे, क्योंकि माघ का महीना तो भाई पक्ष के हिसाब से तो ये पौष रहेगा खैर। तो इसके बाद माघ स्नान व्रत पूर्णिमा। अब इसमें पूर्णिमा के हिसाब से मैं डेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गृहस्थियां जो उस दिन बनेंगी, जब मिथुन के चंद्रमा रहेंगे, रोहिणी आद्रा पर यहाँ पर रहेगा, तो तब उस दिन आप सोमवार के दिन यानी 31 तारीख को, सॉरी 13 तारीख को आप सीजर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपके लिए जो एक अच्छी तारीख बन रही है वो 15, क्योंकि 15 में यहाँ पर जो है पुष्य के चंद्रमा रहेंगे, बुधवार रहेगा, द्वितीया है, तो ये भी अच्छा है। नेक्स्ट डे आपके लिए 18 तारीख यानी 18 जनवरी, 18 जनवरी सिंह के चंद्रमा रहेंगे, ठीक है ना। तो पूर्वा फाल्गुनी शनिवार, सीजर के लिए वैसे भी शनिवार अच्छा होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगली जो तारीख है वो है 22 और 23, जिसमें आपका स्वाति और विशाखा नक्षत्र पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 2 दिन जनवरी के आपके लिए ठीक है। आप इसमें 24 को भी ले सकते हैं, जब तक वृश्चिक के अंदर चंद्रमा ना चले जाएं, उससे पूर्व। उसके बाद 24 के बाद यहाँ पर कोई उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बीच में मूल आदि भी पड़ रहे हैं, ठीक हो गया, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पर जो है जनवरी का, तो यही यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है। फरवरी में चलते हैं। फरवरी में 3 फरवरी, ये तो अश्विनी रेवती, हाँ ये नहीं बनेगा, मूल आ रहे हैं इसमें। उसके बाद 6 फरवरी और 7 फरवरी,
फरवरी में यहाँ पर स्टार्टिंग में 6 और 7। फिर उसके बाद 10 फरवरी और 11 फरवरी, ये जो है फरवरी का है। उसके बाद और देख लेते हैं फरवरी में। उसके बाद यहाँ पर 14 फरवरी, 15 फरवरी को फिर कन्या में चले जाएंगे और कन्या में केतु रहेंगे, तो चंद्र केतु का ग्रहण योग बनेगा, इसलिए उसको अवॉइड करें। उसके बाद चलते हैं सीधा 18 तारीख को चित्रा और मंगलवार का संयोग है। मंगलवार को सी सेक्शन के लिए वैसे भी अच्छा होता है, कोई भी आपको जो है ऑपरेशन कराना हो तो मंगलवार शनिवार उसके लिए डॉक्टर भी अच्छे मानते हैं और ज्योतिषीय सिद्धांत भी उसको अच्छा होता है। तो 18 तारीख है। उसके बाद 18 के बाद सीधा 24 फरवरी, जब पूर्वाषाढ़ा चंद्रमा और एकादशी का संयोग पड़ रहा है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है 24। उसके बाद और देख लेते हैं आगे। तो फरवरी के अंदर यही डेट उपलब्ध है, जो कि ऑपरेशन के हिसाब से भी और बच्चे की जन्म कुंडली के मुहूर्त के हिसाब से, गृहस्थितियों के हिसाब से भी ठीक है। मार्च की बात कर लेते हैं। अगर हम मार्च में बात करें तो यहाँ पर 5 और 6 मार्च जब आपका वृषभ के चंद्रमा रहेंगे, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रोहिणी नक्षत्र को बहुत अच्छा माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था और उच्च का वृष में उच्च के चंद्रमा होते हैं, इसलिए पावरफुल यहाँ पर उसको माना जाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। कर्क के चंद्रमा आ रहे हैं स्वग्रही पुष्य नक्षत्र एकादशी, यानी 10 तारीख को आपका ये 10 मार्च का भी ठीक है। फिर 13 मार्च को सिंह के सूर बृहस्पतिवार पूर्वा फाल्गुनी, ये भी ठीक संयोग पड़ रहा है। उसके बाद मार्च की अगली तारीख है 17 और 18 तारीख को भी ठीक रहेगा। फिर इसके बाद 23 और 24 मार्च धनु के चंद्रमा रहेंगे, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, यानी रविवार और सोमवार दोनों दिन इसके लिए सही हैं। नवमी 10वीं पड़ रही है, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा पड़ रहा है और धनु राशि पर चंद्रमा का संचरण काल रहेगा, तो ये यहाँ पर अच्छा है। अब उसके बाद पंचांग यहाँ पर चेंज हो जाता है, दूसरे पंचांग को हम ले लेते हैं और अन्य तारीख मार्च की एक बार देख लेते हैं। मैं क्रम से इस चर्चा को प्रत्येक राशि के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा आप और भी तिथियां कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से उसके बीच में बन सकती हैं जब बृहस्पतियां आपके लिए अनुकूल हों। तो यहाँ पर मार्च में और कोई डेट यहाँ पर नहीं मिल रहा है फिलहाल। उसके बाद अप्रैल में चले जाते हैं तो 1 अप्रैल, 3 अप्रैल और 6 अप्रैल, ये यहाँ पर सही रहेगा अप्रैल में। उसके बाद 14 अप्रैल भी ठीक है और 20 अप्रैल भी ठीक है। ठीक है, ये मैं कुछ टिक यहाँ पर पहले से लगा रखा हूँ, तो ये अप्रैल का हो गया। और अब चलते हैं हम सीधा मई में। मई में देख लेते हैं कौन कौन सी तारीख बन रही है। हाँ, अप्रैल में आपका 28 और 29 30 भी है, ये भी टिक किया हुआ है। 28, 29 और 30 अप्रैल में, ये भी यहाँ पर ठीक है। अब मई का देख लेते हैं। मई में सीधा 4 मई, फिर 10 मई, 11 मई, 12 मई और 17, 18 और 26 मई, 29, 30 और 31। 29 में कुछ यहाँ पर थोड़ा सा विचार करना होगा, लेकिन 30 और 31 तो क्लियर है ही।